सबको छोड़कर अनुपमा ने शुरू किया नया सफर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहां आगे के ट्रैक में कहानी की शुरुआत होती है उस बेहद खुशी के पल से, जब हमारी अनुपमा अपनी सारी मेहनत और कान्हा जी के आशीर्वाद से आखिरकार फूड कार्निवल कंपटीशन का महाफिनाले जीत जाती है। इस शानदार जीत के बाद अनुपमा अपनी दरियादिली दिखाते हुए जीते हुए सारे पैसे अपनी पूरी टीम में बांट देती है। लेकिन कहते हैं ना कि अनुपमा की किस्मत में खुशी कभी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जहां एक तरफ जीत का जश्न मन रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम जलन और गुस्से की आग में जल रहा होता है। अपनी हार से बौखलाया हुआ प्रेम अपना सारा गुस्सा हमेशा की तरह बेचारी राही पर निकालता है। वो सबके सामने राही को बहुत बुरा भला सुनाता है, उसका अपमान करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है। अपनी बेटी के रिश्ते को इस तरह टूटता देख अनुपमा अंदर से दहल जाती है, लेकिन इस आग में घी डालने का काम करती है वसुंधरा कोठारी। वसुंधरा अपने जहरीले धुन के बाण चलाते हुए अनुपमा को ताना मारती है और सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहती है कि देखा अनुपमा जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये कंपटीशन हारने में ही आपकी और आपकी बेटी राही की भलाई है। हमने आपको ब्लैंक चेक दिया था और कहा था कि बदले में जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, लेकिन आपने हमारी एक नहीं सुनी। अपनी झूठी महानता, अपने उसूलों और मर्यादा का पाठ पढ़ाकर आपने हमारा ऑफर ठुकरा दिया था ना। तो अब अपनी आंखों से देखिए इस सच्चाई का तमाशा। आज जो कुछ भी प्रेम और राही के रिश्ते के बीच हो रहा है, उनके रिश्ते में जो ये भयंकर दरार आई है और राही की जो ये दर्दनाक हालत है, उस सब की इकलौती वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं अनुपमा जी। वसुंधरा की ये कड़वी बातें अनुपमा के सीने को चीर देती हैं। ऐसा लगता है जैसे अनुपमा कंपटीशन जीत कर भी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार गई हो। अनुपमा के आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो अपना सिर झुकाए खड़ी रहती है। लेकिन दोस्तों, हद तो तब पार हो जाती है जब अनुपमा का अपना परिवार ही उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। हमेशा की तरह लीलावा, पाखी, तोसू और यहाँ तक कि माही भी अनुपमा को ही इस पूरे तमाशे का दोषी ठहराने लगते हैं। वो सब अनुपमा पर ताने कसते हुए कहते हैं कि अगर उस दिन तुमने वसुंधरा जी की बात मान ली होती, पैसे लेकर ये कंपटीशन जानबूझकर हार जाती, तो आज कितना अच्छा होता। प्रेम और राही भी खुश रहते हैं और हम सब भी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो महान बनना है, तुम्हें तो सत्य की देवी बनना है। अब देखो तुम्हारी इस महानता की वजह से तुम्हारी बेटी राही को क्या-क्या झेलना पड़ रहा है। सच्चाई की मूरत बनते फिरती हो ना। तो अब देखो अपनी ही आंखों से अपनी बेटी का रिश्ता और उसका घर टूटता हुआ। घर के इन लोगों की बातें सुनकर अनुपमा का दिल छलनी हो जाता है। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में किंजल, बापूजी और दिग्विजय सर अनुपमा के सपोर्ट में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। वो तीनों सबको समझाते हैं कि इसमें अनुपमा जी का क्या दोष है। उन्होंने तो सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना, लेकिन घरवाले किसी की एक नहीं सुनते। सबके सब बस अनुपमा को ही ताने मारते रहते हैं। अपनों का ये धोखा, ये इल्जाम और ये भयंकर अपमान अनुपमा के दिल को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। अनुपमा को समझ आ जाता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, ये परिवार कभी उसकी सच्चाई और उसकी कुर्बानी को नहीं समझेगा। और इसी गहरे सदमे के बीच अनुपमा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कठिन फैसला लेती है। वो फैसला करती है कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार को छोड़ देगी। अपना सारा मोह माया त्याग कर एक आंसुओं से भरी विदाई के साथ अनुपमा दिग्विजय सर के साथ गोवा चली जाती है। गोवा जाकर अनुपमा की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होता। गोवा जैसे शहर में बिना किसी मजबूत सहारे के अनुपमा को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसे अकेले ही काम ढूंढना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अनुपमा हार मानने वालों में से कहाँ है। वो एक बहुत ही छोटे से घर में रहकर अपनी नई शुरुआत करती है और अपना खुद का एक छोटा सा टिफिन बिजनेस शुरू करती है। सुबह से लेकर रात तक तपती आग के सामने खड़े होकर वो खाना बनाती है ताकि उसका गुजारा चल सके। लेकिन फिर कहानी में आता है वो सबसे बड़ा महा ट्विस्ट, जिसने अनुपमा की किस्मत ही पलट कर रख दी। अनुपमा की खून पसीने की मेहनत, उसकी लगन और उसके हाथों के स्वाद का जादू कुछ ऐसा चलता है कि धीरे धीरे उसका टिफिन बिजनेस पूरे गोवा में मशहूर होने लगता है। उसके हाथों के बने खाने का नाम गोवा के कोने कोने में फैल जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब गोवा के बड़े बड़े और नामचीन बिजनेसमैन अनुपमा को अपने बड़े प्रोजेक्ट्स और बिजनेस के लिए अप्रोच करने लगते हैं। दिग्विजय सर, जो हर कदम पर अनुपमा के साथ खड़े थे, वो सारा मैनेजमेंट संभालते हैं और अनुपमा के इस छोटे से टिफिन बिजनेस को एक विशाल साम्राज्य में बदल देते हैं। अनुपमा अब वो बेचारी रोने वाली महिला नहीं रही, बल्कि वो एक बहुत बड़ी, ताकतवर और करोड़पति बिजनेस वुमन बन चुकी है। समय और अपनों के धोखे ने अनुपमा को न सिर्फ मजबूत बनाया है, बल्कि अंदर से बहुत ज्यादा कठोर भी कर दिया है। उसे अब अपने पुराने रिश्तों, पुराने घर और उस परिवार से कोई लगाव नहीं रह गया है। उसका मानना है कि जिस परिवार ने सच्चाई के रास्ते पर उसका साथ नहीं दिया, उस परिवार के पास लौटकर जाने का अब कोई फायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा के जाने के बाद राही की जिंदगी मुसीबतों के दलदल में धंसती चली जाती है।
राही को लगता है कि एक बार फिर उसकी माँ ने उसे मुसीबत में अकेला छोड़ दिया है। राही के मन में अपनी माँ अनुपमा के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा, नफरत और दर्द भरा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं एक बेटी के दिल के किसी गहरे कोने में आज भी अपनी माँ के लिए एक अटूट प्यार छुपा हुआ है। वो अंदर ही अंदर अपनी माँ को बहुत याद करती है। तो दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे खतरनाक और इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या अब इतनी बड़ी बिजनेस वुमन बनने के बाद अनुपमा को अपने परिवार के पास वापस लौटना चाहिए? क्या अनुपमा कभी उस परिवार और उन लोगों को माफ कर पाएगी जिन्होंने उसे सच्चाई का साथ देने पर घर से बेघर कर दिया? क्या एक माँ जो अंदर से पूरी तरह टूटकर अब पत्थर बन चुकी है, वो अपने बच्चों की खातिर वापस लौटेगी या फिर अपनी इस नई आलीशान और आजाद पहचान को ही अपनी पूरी दुनिया बना लेगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या अनुपमा का गोवा जाना सही फैसला था? आपको क्या लगता है? अपना राय हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे अपडेट लेकर आ सकें। मिलते हैं अगले अपडेट में।